हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। खैर, अभी अगर नहीं हो रही होगी तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, है ना, और हमारे साथ तैयार हो जाइए। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग एक डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे किसी अदर पॉइंट पे। ठीक है, एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल उसको कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि आप लोग जानते हो, ये दो चार्ज का सिस्टम है और इसमें दोनों चार्ज जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, है ना। वैसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर बना रखा है, देखिए, है ना। यहाँ पे रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये एक सिस्टम हो गया, एक ग्रुप हो गया दो चार्ज का, है ना। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात है कि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं 2a से, 2a। ठीक है, किसी किसी बुक में देखोगे आप लोग ना, ये आप लोग को लिखता है वहां पर 2l लिखेगा। ठीक है, तो 2a या 2l आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी डायपोल का, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम चाहते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, है ना, उसमें मैंने क्या बताया आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे फिर से। तो वहां पर आप लोग को याद होगा, हमने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि ये फॉर्मूला क्या है, ये किस का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो है एक सिंगल चार्ज के लिए, है ना, एक सिंगल चार्ज अकेला, है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है ना, तो ये चार्ज अपने आसपास, है ना, अपने बगल वाले किसी जगह पे, है ना, यहाँ पे एक जगह ले लीजिए, है ना, यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, है ना, V का वैल्यू वहां पर कितना होगा, उसी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था। ठीक है, यहाँ पे Q जो बता रहा है वो चार्ज हो गया और R जो है उसका डिस्टेंस, है ना। तो इस फॉर्मूला से आप उसका ये पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज नहीं है ना, बल्कि काफी ज्यादा चार्ज है ना, 2 हो सकता है, 3, 4, 10, 15, 20 कुछ भी, है ना, यानी कि मोर देन 1 चार्जेस। ठीक है, तो वैसे चार्ज को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, ठीक है, तो वहां पर इस फॉर्मूला को आप कैसे अप्लाई करोगे, है ना। मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि ये Q1 है ना, और यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, है ना, और ऐसे बहुत सारा आगे भी पूरा है रखा हुआ चार्ज, और इन सब चार्ज के कारण आपको निकालना है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, मतलब कि जितने चार्ज आपके पास हैं, है ना, उन सारे चार्जेस का आपको अलग अलग निकालना होगा पोटेंशियल का वैल्यू, इंडिविजुअली निकालना होगा, है ना। पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि इसका आया V1, इसका आया V2, इसका आया V3, इस तरह से आगे भी चलता रहेगा, है ना। तो अब फाइनली क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को ऐड कर देना है, ऐड करना है, प्लस कर देना, है ना। तो प्लस कर देंगे तो वो पूरे सिस्टम के लिए वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और मैं बताया था वहां पर कि पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ना, उसको कैलकुलेट करते समय चार्ज में हम लोग साइन का भी यूज करते हैं, मतलब कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव में है और कौन सा चार्ज नेगेटिव में है, वहां आपको उसको इंडिकेट, उसको रिप्रेजेंट करना होगा। जो नेगेटिव में है उसको माइनस में लेकर चलेंगे, है ना, जो पॉजिटिव उसको प्लस में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो
आज हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोग इस डायपोल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग अभी ड्राइव करेंगे, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग इसको गौर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और आज का हेडिंग लिखिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग एक डायपोल पहले ले लेते हैं, है ना। चलिए यहां पे मान लीजिए यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे प्लस चार्ज, है ना। डायपोल में दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन अलग अलग होता है, एक नेगेटिव में ले लिया आपने, एक पॉजिटिव ले लिया, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप ले लो 2a, ठीक है, 2a यहां से। अब ये डायपोल हो गया, इसका सेंटर यहां से होगा, है ना, ये सेंटर इसका, इस सेंटर से कुछ दूरी पर, है ना, यहां से कुछ दूरी पर ये एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट हो गया, है ना। सेंटर से यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r, ठीक है। सेंटर से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट हमने ले लिया जो कि यहां से एंगल बना रहा है थीटा, है ना। आप लोग को याद रखिएगा, है ना, ये लाइन जो है यहां से ये लाइन कहलाता है एक्सियल लाइन, ये हो गया एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल डायपोल का एक्सिस वो है ना। इस डायपोल के एक्सिस से ये लाइन जो है ना, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं r कॉमा थीटा, वो हो गया उस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब मुझे निकालना है वहां का पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, है ना, इसमें दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दो पोटेंशियल देखिए हम लोग कैसे करते हैं। पोटेंशियल के लिए आपको डिस्टेंस निकालना होगा पहले, है ना, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज का डिस्टेंस ये हो जाएगा यहां से इस तरह से, प्लस चार्ज का डिस्टेंस, और नेगेटिव वाले का डिस्टेंस यहां से ये होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं r1, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r2, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये ऐसा लाइन है ना, जो कि उसका कोई फिक्स एंगल वगैरह है नहीं, है ना, इसका कोई ज्योमेट्री ही नहीं है, कैसे इसका लेंथ निकालेंगे, है ना। अगर ये r दिया हुआ है और ये अगर 2a है तो इसके लिए कोई ज्योमेट्री है नहीं यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ अलग से, है ना, खुद ये कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें, है ना, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को जो है इसी तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, आगे यहां बढ़ा दिया हमने, है ना। उसके बाद यहां से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल 90 पे, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल है ना। आप यहां देख सकते हो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। उसको अलग समझो, देखो ये ऐसा ही ना है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ठीक ना, और ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो अब बताओ, जब ये पूरा लेंथ 2a है तो ये a हो जाएगा उसका आधा, हाफ हो जाएगा, है ना। वही ना आधा आपने इंडिकेट किया यहां पर, है ना। ये पूरा 2a है तो यहां से इसका आधा हो जाएगा a, है ना, यानी कि ये लेंथ हो गया a। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आप लोग को मालूम होगा या मैंने बताया भी था, है ना, जहां पे एंगल बनता है उसके सामने साइन थीटा का यूज करते हैं और एंगल के नीचे कॉस लेते हैं, पता है आप लोग को, याद कीजिए क्लास वाला, ठीक है। तो ये a है तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ यही ना है आपका, है ना, तो ये लेंथ मेरा निकल गया a cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसा ही कंस्ट्रक्शन जो है एक और हम लोग करने जा रहे हैं यहां से, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट से इस लाइन पर एक ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, यहां से इस तरह से ऐसा ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो ये भी ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, है ना, आप देख सकते हो इस तरह से। अब यहां पे ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा, है ना। और देखो तो ये पूरा 2a है तो ये a हो गया और ये भी a हो गया, तब ना a प्लस a मिलकर 2a हुआ, ठीक है। तो ये तो a हो जाएगा। अब यहां भी देखिए ये अगर a है तो एंगल नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा, और सामने वाला में sin थीटा, तो ये कितना आ जाएगा a cos थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा a sin थीटा। आप समझ सकते हो, देख सकते हो, है ना। ये लेंथ निकल गया a इंटू cos थीटा, ठीक है, ये आ गया a cos थीटा। अब देखिए इसको मैं मिटा दूं, है ना, अगर किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहां पे जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेंटर से उस P पॉइंट तक का दूरी तो मुझे पता है कितना, a, ये r, ठीक है। सेंटर से उस पॉइंट तक का दूरी कितना है, r है ना। r में हम इतना और ऐड कर देते हैं, है ना, तो कुल कितना हो जाएगा r प्लस a cos थीटा। हम लोग यहां पर एक एजम्पशन करेंगे, ठीक ना। ये एजम्पशन जो है ये कंप्लीटली सही तो ये नहीं होगा, है ना, लगभग उसको मानकर चलेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेंगे कि ये डायपोल जो है काफी छोटा है, ये डायपोल काफी छोटा है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये लेंथ है ना और ये लेंथ दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ मुझे तो पता है r प्लस a cos थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा r प्लस a cos थीटा, अप्रोक्सीमेटली मैं कर रहा हूं ना, परफेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट मान लेंगे हम लोग r प्लस a cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए यहां पे ये पूरा r है, ये पूरा r, उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट कितना है, तो a cos थीटा। हम क्या करेंगे, यहां से पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, r माइनस a cos थीटा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा r माइनस a cos थीटा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन करने का तरीका इसमें है ना, आप लोग को इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे दोनों डिस्टेंस मिल चुका है ना। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज का अलग अलग निकाल देंगे, मैंने बताया था, है ना। जितना चार्ज रहेगा उतना भी निकालना होगा, v1 v2 v3 v4 ऐसे करके, है ना। अब उन सबको निकाल करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पर दो चार्ज है तो दो को निकलेगा, है ना। देखिए अब निकालते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस पहला चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो पहला चार्ज का पोटेंशियल इसको V1 मान लो, है ना। V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस होता है ना, फॉर्मूला। ठीक है, याद है आप लोग को फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव करवाया था, है ना। इसको हल करते हैं फिर से। V इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q/R, यही है। ठीक है, इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो Q की जगह पे क्या ले लेंगे, माइनस Q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है तो R प्लस A, ये R प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसका लेना होगा उसमें, उसको V2 मान लेंगे। V2 इक्वल टू 1/4πε0 इनटू प्लस Q बाय वहां का डिस्टेंस R2, तो R माइनस A cos थीटा। ठीक है, ये निकल गया। अब बिल्कुल सिंपल वे में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है ना। आपका निकल जाएगा टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इसको ऐड कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4πε0 और माइनस Q है ना, माइनस Q बाई R प्लस A cos थीटा, और इसका V2 का 1/4πε0 और Q बाई R माइनस A cos थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप लोग, है ना, एकदम सिंपल में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फिगर बना लिए, मैं फिगर मिटा दूं, इस या मैं इसी को ऐसा करता हूं, इसी को मैं मिटा देता हूं। ठीक ना, फिगर की जरूरत पड़ेगी मुझे आगे, फिगर में कुछ समझाना है इसलिए। देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन आ जाएगा, है ना, ये V था, तो V इक्वल टू 1/4πε0 और Q को भी कॉमन लिया जाए, है ना, तो यहाँ पर जाएगा -1 और R प्लस A cos थीटा, इधर हो जाएगा 1/R माइनस A cos थीटा। Q, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा, इससे ये कैंसिल, इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेटिव में है ना, और ये आपका साइंस का चेंज कर जाएगा ये वाला, तो माइनस R प्लस ए हो जाएगा, माइनस R प्लस A cos थीटा, और यहाँ पे ये सेम टू हो जाएगा, तो R प्लस A cos थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस R ये प्लस R कैंसिल, A cos कितना हो जाएगा 2A cos, तो Q बाई 4πε0 इंटू 2A cos थीटा, और ये A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका आ जाएगा, है ना, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग को याद होगा, चार्ज इनटू लेंथ, ये चार्ज इनटू लेंथ Q इंटू 2A,
Q इंटू 2A जो है ये P का वैल्यू है ना, ये P कहलाता है, Q इंटू 2A आप लोग को याद होगा है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपका बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, तो बाकी बच जाएगा P इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं मिटा दूं इसे, ठीक है। अब यहां पर जो है कहता है कि अगर ये डाइपोल, ठीक है, काफी छोटा डाइपोल हो, वेरी शॉर्ट, है ना। एक स्पेशल केस हम देखेंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना, काफी छोटा डाइपोल होगा। तो छोटा डाइपोल से क्या होगा कि ये जो लेंथ है दोनों के बीच का सेपरेशन, है ना, ये काफी छोटा हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा, काफी छोटा, है ना। यानी कि 2a का वैल्यू जो है वो काफी छोटा हो जाएगा, है ना। जब 2a छोटा हो जाएगा तो उसका आधा यानी a, है ना, ये तो और छोटा हो जाएगा, उसको हाफ करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। और आप लोग को पता होना चाहिए, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि अगर कोई टर्म अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना। काफी छोटे डिजिट को, काफी छोटे नंबर को, है ना, काफी छोटा वैल्यू अगर है ना, उसका आप स्क्वायर कर दोगे, क्यूब कर दोगे तो और छोटा हो जाता है ना। तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, है ना। उस केस में ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 मान सकते हैं, है ना। यानी कि इस एक्सप्रेशन से ये हो जाएगा नेग्लिजिबल, ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो पूरा क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर बच जाएगा, है ना। यानी कि r का वैल्यू जो है काफी बड़ा हो गया a के रिस्पेक्ट में, है ना, a काफी छोटा और r काफी बड़ा हो गया, है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अप्रोक्सीमेटली ओनली r स्क्वायर मान सकते हैं, सिर्फ r स्क्वायर मानेंगे, है ना। तो देयरफॉर v बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट i इनटू p cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है। ये पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं इसको। देखिए ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है ना, जिसके यूज से आप एक डायपोल के कारण कहीं भी, है ना, वो पॉइंट आपका वहां हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, है ना, एट एनी पॉइंट आप v का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यानी कि पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी डायपोल के कारण कहीं भी किसी पॉइंट में, है ना, ठीक है। इसी में एक आता है स्पेशल केस, है ना, कहता है कि अगर ये पॉइंट आपका, है ना, इस एक्सिस पर होता, इस एक्सिस पर, ठीक है, इस एक्सिस पर होता, ठीक है। यहां से हम लोग देखेंगे एक स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, इसको आप नोट कर लिए, इसको आप नोट कर लो। स्पेशल केसेस, पहला, इफ पॉइंट P lies
on the axis of dipole। अगर ये P पॉइंट जो है कहां पे होगा, एक्सिस पर होगा, एक्सिस पर होगा तो ये लाइन झुक जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना। अब ये कितना पे होगा, 70 पे होगा। जब झुक जाएगा तो वो 0 पे आ जाएगा ना, है ना। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos 0 डिग्री बाय r स्क्वायर। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r स्क्वायर, है ना। ये हो गया एक्सियल के लिए, भी एक्सियल, है ना। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है तो इसके लिए, ठीक है। अब यही पॉइंट अगर, है ना, यही पॉइंट अगर इस सेंटर के सामने होता, सेंटर के सामने यहां पर अगर होता, है ना, ये P पॉइंट यहां पे अगर होता है ऐसा, ठीक है, तो ये सामने अगर है यहां पे आ गए तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा एंगल, 90 डिग्री, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा ये, है ना। तो उस केस में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये लाइन कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो चल के देखिए इसका सेकंड केस। इफ पॉइंट P lies on इक्वेटोरियल लाइन, अगर पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। और वैल्यू का कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos 90 बाय r स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0, तो 0 तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कि v इक्वेटोरियल ये आ गया 0। ठीक है, आप लोग समझ गए, है ना। किसी डायपोल के कारण, है ना, उसके इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 0 होगा। उसका कोई पोटेंशियल वहां पर नहीं होता है, कोई पोटेंशियल नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल कहां पे होगा, तो इस इक्वेटोरियल लाइन के बाहर में, है ना। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इस तरफ पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, कहीं भी होगा लेकिन वहां नहीं होगा। ठीक, तो ये था एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का पूरा मेथड। ठीक है, तो अब इस पे जो है आप लोग को अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस पर, ठीक ना, और आप लोग को बताएंगे इस पर। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ओके।